हाय वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि 4 गुना 3 गुना 2.5 गुना प्लॉट्स में जो एप्रिसिएशन हुआ है पिछले 3 से 4 साल के अंदर, क्या उसके बाद भी गुड़गांव में प्लॉट खरीदना एक समझदारी का डिसीजन है? अगर है तो क्या ऐसी लोकेशंस है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अच्छा पैसा बना सकते हैं? किन सेक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए? क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप प्लॉट की इन्वेस्टमेंट करते हो? तो डिटेल में इस वीडियो में बात होगी प्लॉट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और इसी तरह की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोविड से लेकर अगर आज तक का जो टाइम है 3 से 4 साल का पीरियड, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो गुड़गांव के अंदर जो प्लॉट्स के प्राइसेस हैं वो 2.5 गुना से लेकर 4 गुना तक बढ़े हैं। तो इतने छोटे से टाइम के अंदर जो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एप्रिसिएशन आया है प्लॉट्स के अंदर, तो बहुत से इन्वेस्टर्स को सोचने पे मजबूर कर देता है कि यार ये कहीं वही वाला फेज तो नहीं आ गया जो 2008 में था, 2013-14 का टाइम था कि आप एक बढ़े हुए प्राइस पे, एप्रिशिएटिव प्राइस पे एंटर हो गए और उसके बाद उस प्राइस को अचीव करने में आपको अगले 6 से 7 साल का टाइम लग गया। और स्पेशली वो भी तब जब फ्लोर से रिलेटेड पॉलिसीज लगातार चेंज हो रही है और एक बहुत ही ज़बरदस्त कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है इन्वेस्टर्स के बीच में। जैसा कि आपको पता ही है कि 2023 में फोर्थ फ्लोर के ऊपर बैन लगा दिया गया था। फिर उसके बाद 7 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया था उसको हटा दिया, लेकिन चौथे फ्लोर की जो कंडीशंस थी उसमें कुछ उन्होंने चेंजेस कर दिए थे। उसमें बहुत सारी कंडीशंस थी कि आपको जो प्लॉट है आपका वो कम से कम 10 मीटर की रोड पे होना चाहिए, आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और बैक साइड में 1.8 मीटर का स्पेस छोड़ना है। अगर आपका प्लॉट है तो उस पर प्री अप्रूव्ड आपका प्लान होना चाहिए 4th फ्लोर का। तो इस तरह की कुछ पॉलिसीज चेंज हुई थी जिससे रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूजन इन्वेस्टर के बीच में बना है। और गुड़गांव सिटीजन काउंसिल जो है उन्होंने भी हरियाणा कोर्ट में जाके केस डाला था, हाई कोर्ट में जाके केस डाला था, जिसके बाद फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था कि जो 4th फ्लोर की पॉलिसी है वो फिर से बैन हो गई है। लेकिन अभी सितंबर में कोर्ट ने क्लियर किया है कि उन्होंने किसी भी तरह का बैन नहीं लगाया। तो अगर आप साइट पे जाते हो तो गवर्नमेंट फिर से जो अप्रूवल ले रही है वो जो 7 जुलाई को उन्होंने जो कुछ चेंजेस के साथ पॉलिसी को रिन्यू किया था उसी के हिसाब से आपके अप्रूवल हो रहे हैं। प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं तो डीएलएफ फेज़ 1 हो गया, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन मानी जाती है कनेक्टिविटी के हिसाब से, और जहाँ पे आपके लो राइज फ्लोर्स मिलते हैं, आपके इंडिपेंडेंट हाउसिंग मिलती है, जहाँ पे आपको प्लॉट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्लॉट्स के प्राइसिंग की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपके 3 लाख से लेकर 4 लाख पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस यहाँ पे जा चुका है। सुशांत लोग 1 की बात करता हूँ जो कि एक बहुत ही प्रीमियम लोकेशन मानी जाती है ड्यू टू इट्स कनेक्टिविटी विद एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड और मेट्रो कनेक्टिविटी की वजह से। वहाँ पे भी आपके जो प्राइसेस है कहीं ना कहीं 2.25 लाख से लेकर 3.5 लाख तक पहुँच चुके हैं। ये वो लोकेशंस हैं, अगर मैं दोनों की बात करूं, जहां पे आप मॉडर्न एमिनिटीज़ जैसे कि आज की डेट में गेटेड कम्युनिटीज़ हो गए, आपके मॉडर्न क्लब हाउसेज हो गए, मॉडर्न एमिनिटीज़ में आपकी ग्रीनरी वगैरह हो गई, उसमें कहीं ना कहीं ले करते हैं। कहीं ना कहीं आज की डेट में जो लोग हैं उनको गेटेड कम्युनिटी एक फर्स्ट प्रेफरेंस बनती जा रही है। तो अगर मैं गेटेड कम्युनिटीज़ की बात करता हूँ तो जब आप इधर आते हो तो निर्वाणा कंट्री हो गया, एमराल्ड हिल्स हो गया, ये आपकी गेटेड कम्युनिटी है। तो इसके अंदर भी जो आपके प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं 2.25 लाख से 3.5 लाख तक पहुंच चुके हैं। जब आप एसपीआर पे जाते हो तो वहाँ पे डीएलएफ अल्मेड़ा हो गया, आपका बीपीटीपी 70 में जो इनकी टाउनशिप है वो हो गई, वहाँ पे भी आपका 2.25 लाख से 2.25 लाख का रेट इन दोनों टाउनशिप के अंदर आ चुका है। फिर जब द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप जाते हैं तो रेगुलर प्लॉट्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे बढ़िया जो टाउनशिप है वो बीपीटीपी अमस्टोरिया है, जिसमें आज की डेट में आपकी प्राइसिंग जो है 2.25 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में पहुंच चुकी है। बाकी जो वहाँ पे दूसरे ऑप्शंस हैं जैसे आपके डीडीजेवाई के प्लॉट्स हैं वो भी आपके 2.25 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है उन प्लॉट्स के अंदर भी। तो कहने का मतलब है कि ये वो प्राइसेस हैं जो कि कोविड से पहले आप अगर पता करेंगे तो जो डीडीजेवाई के प्राइसेस हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे वो 60-65 हज़ार की हुआ करते थे। इवन जो बीपीटीपी अमस्टोरिया में प्लॉट्स की सेल हुई थी प्री कोविड वहाँ पे 70-75 हज़ार के आसपास में वहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है। तो मतलब 3 से 4 साल के अंदर अगर प्राइसेस वहाँ पे 3 गुना 3.5 गुना बढ़ गए हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है कि यार अगर मैं इस प्राइस पे एंटर करूँगा तो क्या मैं सही में एप्रिसिएशन कमा पाऊँगा, कहीं ऐसा
ऐसा ना हो कि मैं इस प्राइस पे एंटर करूं और स्टक हो जाऊं। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो मेरा ये मानना है कि आप अगर प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद रहे हो तो आप सबसे पहले जो 9 मीटर पे जितने भी प्लॉट हैं उनको अवॉइड करो। कोशिश कीजिए कि अगर आपको 12 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर जितनी चौड़ी रोड हो उस पे आप प्लॉट खरीदिए, क्योंकि पॉलिसीज़ लगातार चेंज हो रही है गुड़गांव के अंदर। RWAs की तरफ से, गुड़गांव सिटीजन काउंसिल की तरफ से लगातार प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, आज नहीं तो कल पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स तो चेंज होती रहेगी। तो हो सकता है पॉलिसीज़ में बदलाव हो। तो कोशिश ये करिए कि जितनी आपकी चौड़ी रोड रहेगी प्लॉट की उस पे आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जिस तरह से आपकी पुरानी लोकेशंस हैं जहाँ पे ऑलरेडी एप्रिसिएशन बहुत आ चुका है, जैसे कि आपके DLF फेज़ 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, सुशांत लोग हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे एप्रिसिएशन भी आ चुका है और ओपन पॉकेट्स है। तो आज के टाइम के हिसाब से हर बंदे की जो प्रेफरेंस है वो गेटेड कम्युनिटी है। और जिस तरह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, द्वारका एक्सप्रेसवे बन चुका है, SPR बन चुका है, अच्छी कनेक्टिविटी बनने वाली है, मेट्रो कनेक्टिविटी आने वाली है, तो मुझे ये लगता है कि रेदर देन गोइंग फॉर ओल्ड लोकेशंस, अगर आपका कुछ ऐसा पर्पस नहीं है कि नहीं मुझे चाहिए ही वहीं, बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है तो आई वुड प्रेफर के गो फॉर द्वारका एक्सप्रेसवे, SPR। ये ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर कहीं ना कहीं अभी भी एप्रिसिएशन के चांसेस अच्छे खासे हैं। ऑल्दो यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम टू गेट दैट एप्रिसिएशन, बट ये कुछ ऐसी लोकेशंस है जहां पे एप्रिसिएशन डेफिनेटली होगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि आज की डेट में वो टाइम है जहां पर अगर आप एज एन इन्वेस्टर एंटर करते हैं, प्लॉट के अंदर हो चाहे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के अंदर हो, इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू विल डेफिनेटली अर्न अ गुड मनी। बट अगर आप ये सोच के चलो कि मैं 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर पैसा पलट दूंगा, तो वो वाला टाइम अभी नहीं है रियल एस्टेट के अंदर। वो टाइम आज से 2 साल पहले था, 1.5 साल पहले था, लेकिन अब वो टाइम नहीं। यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, बट एप्रिसिएशन हमेशा होगा प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि प्लॉट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा ROI आती है, जिसमें कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता। और आप देखोगे जब भी आप प्लॉट खरीदोगे तो कभी आपको GST भी नहीं लगता। तो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहती है प्लॉट के अंदर। और लगातार जो लैंड है वो ख़त्म ही होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है। तो प्लॉट में तो इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, और इन्वेस्टिंग इन द प्लॉट इज़ द बेस्ट डिसीजन यू विल एवर मेक। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की है, अगर आप उनको दिमाग में रखोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। बट हाँ, फिर से बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच के चलिए, अदरवाइज़ आपको कहीं ना कहीं लॉस होने के भी चांसेस है, क्योंकि मार्केट उस जगह पे पहुंच चुकी है जहां से प्रॉपर्टी में एप्रिशिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप पिछले 3-4 साल का एप्रिसिएशन का जो रेशियो है वो लेकर चलोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वो रेशियो लगातार नहीं चलेगा, कुछ कम रहेगा, कुछ ज़्यादा रहेगा, वो चलता रहेगा। बट एप्रिसिएशन आपको डेफिनेटली होगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग इन प्लॉट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।